तनु अग्रवाल जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887, संस्थापक विलियम गयूर, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे 14 जुलाई 2005 को मिला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एकदम तैयार कर लीजिए क्लास में, फिर दोबारा नहीं पढ़ना है इसे। स्थापना 1916 में, संस्थापक मदन मोहन मालवीय, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय अप्रैल 1916 में, सर सुंदरलाल इसके पहले कुलपति थे, शिलान्यास इसका लॉर्ड होर्डिंग के द्वितीय के द्वारा किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अगर इसको मैं पहले ही बताता ना याद नहीं हो पाता, इसलिए मैं लिखकर सब चीजों को आपको याद कराया, अब मैं पीडीएफ दिखा के आपका रिवीजन कर रहा हूं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना 1920 में, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से की थी। 1920 में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया और 1920 में ही इससे केंद्रीय विश्वविद्यालय यह बना था। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापना हेतु वर्ष 2013 में एक अधिनियम पारित किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थापना 2014 में हुआ। नोट, इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 2014 में संसद द्वारा एक्ट यानी कि अधिनियम पारित करके की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। स्थापना 14 अप्रैल 1989 को हुई थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। 10 जनवरी 1996 को 1996 को यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नए नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। काशी विद्यापीठ, यह भी मैंने आपको बता दिया था। हाँ, बहुत अच्छा सवाल याद दिलाया भाई, वेरी वेरी थैंक्स कृष्णा जी। कृष्णा जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद दिलाया। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, उसे नोट्स में होगा मेरे, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक्स कृष्णा जी। ये कथन कैसे मिस हो गया, याद नहीं आया होगा। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। क्या? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है और यह प्रयागराज में शांतिपुरम में है, आरएफ कैंप के सामने। और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में, ठीक। और काशी विद्यापीठ की स्थापना वाराणसी में असहयोग आंदोलन के समय फरवरी 1921 में हुई थी। 20 और 21 का सत्र माना जाता है। और 1995 में 1995 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। अब क्या नाम हो गया है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा की यदि बात की जाए, हाँ ये क्वेश्चन रह गया था भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1989 सन से 2 प्रश्न यूपी स्पेशल में बनते हैं। पहला प्रश्न तो यह बनता है कि 1989 में ही उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू को संवैधानिक मान्यता मिली थी। और दूसरा आपका है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना हुई वह लखनऊ में 1989 में हुई थी। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? ये भी झांसी में है और इसकी स्थापना सन 2014 में की गई थी। कब? इसकी स्थापना सन 2014 में की गई थी। नोट, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। क्या? यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। साथ ही साथ यह मणिपुर के बाद भारत का दूसरा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। पूरे भारत की भी यदि मैं बात करूं तो पूरे भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में बनाया गया था केंद्रीय, और दूसरा ये आपका उत्तर प्रदेश में झांसी में बनाया गया और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। और यदि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नवाबगंज कानपुर में बनाया गया 1974 में। सॉरी मैंने 76 तो नहीं बोला था भाई, 74 ही बोला था ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या इसके सन याद करने हैं? बिल्कुल याद करने हैं, सन पूछा जाता है एग्जाम में आपके। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है। स्थापना 1974 में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विश्वविद्यालय का नाम बदल कर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। इसकी स्थापना सन 2004 में हुई। क्या स्थापना और स्थान दोनों याद रखना है? हाँ, दोनों याद रखना है। सैम हिंगनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये प्रयागराज में है। स्थापना सन 2000 में हुई। नोट, यूजीसी की साइट पर इस यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन आधिकारिक साइट जो उत्तर प्रदेश सरकार की थी उसमें इसको नहीं दिखाया गया था। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये नहीं बताया था शायद आपको ना, ये बताया तो था शायद। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये बांदा में है, ये 5वां कृषि विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अब कुछ योजनाओं से आपको मैं परिचित कराता हूं कि शिक्षण संस्थान से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, लेकिन योजनाओं से पहले कुछ फैक्ट मैंने दिखा देता हूं, फिर योजना में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट है। इसकी स्थापना 2001 में है, चित्रकूट में बनाया गया है। पूरा नाम क्या है? जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। क्या इसका पूरा नाम है? जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां है? ये गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1975 में 1975 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू विश्वविद्यालय कहां बनाया गया है? अल्पसंख्यकों के लिए रामपुर में बनाया गया है। और राज्य विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर देगा। मुझे बड़ा ये नहीं समझ में आया भाई, इतना अच्छा सा नाम था इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? बताने में भी कितना अच्छा लगता रहा होगा ना। हमने इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से बीए किया है, अब हमने बीए किया है कहां से? रज्जू भैया से। मतलब लग रहा है यार कहीं गांव के कॉलेज से आगे करके क्या, इतना अच्छा नाम था लेकिन बदल दिया गया तो क्या कर सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद का नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया गया। और कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात की जाए तो ये आपका आगरा में है। कहां? आगरा में है। और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात की जाए, जानते हैं किंग जॉर्ज कौन सा है? केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी,
बीच में मायावती जी ने इसका नाम क्या कर दिया था, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। क्या कर दिया था, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। ऋषभ पांडे जी, मैंने पहले ही बताया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषाएं नहीं है। यूजीसी अपने कुछ पैरामीटर्स निर्धारित करती है, उस पैरामीटर्स को वही कहते हैं आधारभूत लक्ष्यों की तरफ से कभी निर्धारण नहीं किया है। अब वह यूजीसी ही तय करती वह किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देगी और किसे नहीं देगी, और इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बताई गई है। ठीक, अरविंद कुमार स्थापना में, किसकी स्थापना में फ्रेंड्स, अरविंद कुमार किसकी स्थापना में, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है आपको? चलिए, लक्ष्मीपति सिंघानिया, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, यह आपका कहां पर है, कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान या कानपुर में है। और जेके कैंसर संस्थान, जेके कैंसर संस्थान यह भी आपका कहां पर है, कानपुर में है। और एक और ध्यान रखिएगा, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पीजीआई, क्या बोलते हैं, पीजीआई। और इसलिए कहां पर है, लखनऊ में है। और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कब, 1983 में। यूपी स्पेशल में ध्यान रखिएगा, सन को लेकर, उसको लेकर के बहुत सारी किताबों में अलग अलग डेटाज हैं, तो अलग अलग डेटा है, तो वहां से पढ़े कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा प्लीज। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कोशिश मैंने पूरी की है, जो एथेंटिक है एग्जाम के अकॉर्डिंग, आयोग के अकॉर्डिंग, हम उन्हीं डेटा को बताए हैं। यूपी स्पेशल की पहली बात तो प्रमाणित किताब मार्केट में है ही नहीं कोई। किताब अलग अलग से कुछ आती है, कुछ अलग अलग राइटर, कोई समीक्षा अधिकारी होकर लिखा है, जैसा आपने लिखा है, एक घटना चक्र की आ जाती है, एक कुछ और आ जाती है। रिसोर्सेज अलग अलग है, और अलग अलग में कई जगह डाउट्स हैं। उन डाउट्स का सारे किताबों को देखने के बाद जो आयोग के अनुसार से भी सही प्रमाणिक उत्तर है, उसको बताने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो अगर आपने कहीं से कोई अस्वादन और पहले से किया है, तो उस आधार पर कहीं कंफ्यूजन हो तो थोड़ा एक बार पहले डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा नहीं है। हाँ, अनुराग गोयल जी कह रहे हैं केजीएमयू कोरोना में बहुत चर्चा में रहा। हाँ, चर्चा में रहा। अच्छा, चंद्रशेखर, एक सेकंड जरा रुकिएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नेट से चेक कर लिया। कुछ लोग कह रहे थे यूजीसी की नहीं भाई, यूजीसी की स्थापना 1956 में। हाँ, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी की स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय, ये आपका लखनऊ में है। इसकी भी स्थापना कब हुई, 2004 में हुई। और नोट, प्रदेश का यह एकमात्र दंत विश्वविद्यालय है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या गोमती नगर लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में। यहां से बालवाड़ी, द्विमासिक व साहित्यिक भारतीय त्रैमासिक पत्रिकाएं निकलती हैं। नोट, इस संस्थान के द्वारा भारत भारती, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस संस्थान के द्वारा भारत भारती, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन सहित कुल 111 पुरस्कारों को प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है। तो 111 पुरस्कार को रटने मत बैठ जाइएगा, कोई मतलब नहीं है। केवल एक पुरस्कार को याद रखिएगा, भारत भारती पुरस्कार या हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। और हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात की जाए तो संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई। और इस संस्थान द्वारा विश्व भारती, ये याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि नारद सहित कुल 50 पुरस्कारों को प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है। लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं है, केवल हम विश्व भारती को याद रखेंगे और सब छोड़ देंगे। और इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर में वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। एक है हिंदुस्तानी अकेडमी, कभी कभी पूछा जाता है हिंदुस्तानी अकेडमी कहां पर है, तो हिंदुस्तानी अकेडमी आपका ये प्रयागराज में है। इसकी स्थापना भी 1926 में हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, 1972 में हुई थी। और यह अकादमी भी प्रतिवर्ष 50 से अधिक पुरस्कारों का वितरण करता है। और यहां से खबरनामा, मासिक व अकादमी त्रैमासिक पत्रिकाएं भी निकलती हैं। और 1978 से यहां केंद्रीय पुस्तकालय भी स्थापित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी देख लिया, उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी देख लिया, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान देख लिया, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद देख लिया, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय देख लिया। एक बात और देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी कभी पूछ लिया, कभी पूछा नहीं गया है, मैंने जानकारी के लिहाज से इसको नोट कर दिया था ऐड में। तो उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना 1996 में 1996 में हुई थी। और एक बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश संस्थान की स्थापना, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना 1994 में की गई। कब की गई, 1994 में की गई। और प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, जबकि उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में किया गया था। तो 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। यह क्वेश्चन भी 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। और 1989 में ही उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की भी स्थापना की गई। क्या, 1989 में ही उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की भी स्थापना की गई है।
और इस प्रकार से आपका शिक्षण संस्थान समाप्त हुआ। लेकिन अभी मैंने योजनाएं नहीं बताई हैं। शिक्षण संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं भी अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई हैं, उसे भी ध्यान रखिएगा। हाँ ऋषभ पांडे जी, ये अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी है कि सर वाराणसी में एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है जिसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, हाँ वाराणसी में स्थित है। चलिए, एक है आपकी योजनाओं में विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। क्या? विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। इसको प्रारंभ कब किया गया? 2003 में। उद्देश्य क्या था? कंप्यूटर शिक्षा पर बल देने के लिए। कंप्यूटर शिक्षा पर बल देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2003 में की गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि कल्प शिक्षा योजना किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है? तो कल्प शिक्षा योजना के कोई क्षण इसमें स्पष्ट नहीं है। तो ये प्राथमिक विद्यालयों को समाज से जोड़कर उनमें आध्यात्मिक माहौल तैयार करना ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित किए जा सके, इसलिए कल्प शिक्षा योजना की भी शुरुआत की गई थी। साक्षर भारत मिशन की यदि बात की जाए, उत्तर प्रदेश में हो रहा, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। साक्षर भारत मिशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2009 में प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करना। बहुत सारे 15 वर्ष की आयु को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद भी वह बेसिक साक्षर भी नहीं होते, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सन 2009 में साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई। मिड डे मील योजना 1995 में, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। मिड डे मील योजना 1995 में प्रदेश के 38 जनपदों में शुरू किया गया। 1996 से प्रदेश के जनपदों में लागू नामांकन बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या था? नामांकन बढ़ाना ताकि छात्रों की उपस्थिति बढ़ सके, बच्चों को ठहराव बढ़ाना ताकि उसी मिड डे मील के सहारे वह रुक सके, और साथ ही साथ जो भोजन उनको दिया जाए उसके माध्यम से उनको पोषक आहार उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य से मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। वैसे जितनी भी महत्वपूर्ण सन वाले पूछे जाते हैं, मिड डे मील योजना, पोषाहार योजना, किसान भाई योजना, चकबंदी योजना, स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ग्रीन योजना, सारी योजनाओं को भी आगे बताएंगे। खूब यूपी स्पेशल ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1987 में प्रारंभ किया गया था। क्या इसका उद्देश्य था? पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना थी ये, केंद्र सरकार की, जिसमें प्राइमरी के विद्यालयों को पढ़ाई लिखाई एवं खेल कूद संबंधी सामग्रियां प्रदान की जाती हैं। पूर्णतः यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें प्राइमरी के विद्यालयों को पढ़ाई लिखाई एवं खेल कूद संबंधी सामग्रियां प्रदान की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर योजनाओं में ध्यान रखिएगा, एक शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई? सन 2000-2001 में। और शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने तथा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मित्र योजना की 2000-2001 में शुरुआत किया गया। समस्या क्या आ रही थी? किसी भी विद्यालय में आप देखते थे छात्रों की संख्या 50 है और उनको पढ़ाने वालों की संख्या 1 है, तो ये जो छात्र और अध्यापक का अनुपात था ये बहुत कम था। तुरंत सरकारी भर्ती पर नियुक्ति करना उस समय सरकार के लिए राजस्व की समस्या थी, इसलिए शिक्षा मित्र योजना को सन 2000-2001 में लाया गया था। और लास्ट योजना आपकी है अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 में। ये क्या थी? जो स्कूल रहित बस्तियों के बच्चे थे, उनको ड्रॉप आउट बच्चे, स्कूल में पूरे समय न रुकने वाले बच्चों तथा वयस्कों के लिए ये अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 में चलाई गई थी। इतनी योजनाएं भी कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक था उत्तर प्रदेश का शिक्षण संस्थान। कई बार तो पूरा छोड़ दिया जाता है ये, लेकिन यहाँ से मैंने जितने भी प्रश्न बताए, तो अगर आप लोग लगातार एग्जाम दे रहे हैं तो खुद ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में अब तक मैंने 7 टॉपिक पढ़ाए हैं और इन 7 टॉपिक का कल मैं रिवीजन